नमस्कार। आदर्श शिक्षा संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज कक्षा द्वितीय विषय पर्यावरण अध्ययन पाठ 4। आओ जाने हमारा पर्यावरण। तो आज हमें थोड़ी सी पर्यावरण के बारे में बातचीत करेंगे। सामान्य देखते हैं जिस दिशा में हम खड़े हैं, जहाँ इस स्थान पर हमारे चारों तरफ जो भी दिख रहा है वो हमारा पर्यावरण है। सामान्य तौर पर हम देखेंगे तो जल, वायु, पर्वत, नदियाँ, झीलें, तालाब, चट्टानें, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, जो भी हमें दिखाई देता है वो हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण में हम पेड़ पौधे हैं, हमारा स्वच्छ जल है। तो पर्यावरण जितना साफ रहेगा, शुद्ध रहेगा, तो हम उतने ही स्वस्थ रहेंगे। पेड़ पौधे होंगे तो पर्यावरण साफ सुथरा अच्छा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमारा पर्यावरण साफ रहेगा। बारिश होगी पेड़ पौधों से तो हम अपने जो तालाब है, कुएं, बावड़ी, ये भर जाएंगे। किसान भाई सब खेती करेंगे, फसलें होगी। ये हमारे पर्यावरण पर निर्भर है। हमारा पर्यावरण साफ सुथरा रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। हमारे आसपास के पानी, तालाब, झीलें वो भी स्वस्थ रहेंगे, साफ रहेंगे, तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। पीने के लिए पानी काम में लेते हैं। तो आज हम देखते हैं पृथ्वी पर सबसे सुंदर कृति है वो है मानव। पर्यावरण में सबसे अच्छा योगदान है वो मानव है। मानव ने पेड़ पौधे लगाए, मानव ने जिस चीज़ की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति की। जैसे सड़कें बनाई, पुल बनाए, बांध बनाए, पानी आ रहा तो पानी को रोकने के लिए तालाब, कुएं, बावड़ी ये भी बनाए, पेड़ पौधे लगाए। जिस चीज़ की आवश्यकता थी उस चीज़ ने मानव ने अपनी बुद्धि से उनको प्राप्त किया, उनको विस्तार किया। जिस चीज़ की आवश्यकता थी उसको प्राप्त किया, अपने नई नई खोज के कारण, अपनी बुद्धि और तर्क शक्ति से उनको प्राप्त किया। फिर हम देखते हैं मानव ने कुछ आगे जाकर फिर पशु पक्षी, जीव जंतु उनको भी पालना शुरू किया। जैसे जीव जंतु जैसे जानवर है, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, ये सब मानव ने पालने शुरू किए। जैसे गाय, भैंस, बकरी पाली, इनसे हमें दूध प्राप्त होता है, खाद्य पदार्थ में दूध से दही, मक्खन ये भी हम लोग को मिलता है। फिर इनसे भी चमड़ा प्राप्त होता है और चमड़े से हम चंपल, जूते, बैग ये भी बनाते हैं। पेड़ से हमें ऊन प्राप्त होता है। फिर पेड़ पौधे लगाए, पेड़ पौधों से हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, फल फ्रूट ये सभी हमें खाद्य पदार्थ भी उनसे प्राप्त होते हैं। फिर पक्षी भी पालने शुरू किए। जैसे हम घरों में हम देखते हैं तो मुर्गा है, कबूतर है, मोर है, चिड़िया है, सभी हम घरों में, तोता, मैना ये सब पालते हैं। मुर्गे और बतख हमें अंडे देती हैं, मुर्गे हम घर में पालते हैं। आपने देखा ही होगा, हम घर में सबसे सवेरे होते हैं तो मुर्गा बोलता है, आड़ोस पड़ोस में देखा होगा सुबह सुबह की। फिर पशु पक्षी होते हैं, सुबह के समय हम उनको चुका डालते हैं। फिर इन्हें हमें पशु पक्षी भी हमने पाले हैं। आपने देखा होगा कि कई बड़े कार्यक्रम होते हैं, वहाँ पर सफ़ेद कबूतर उड़ाए जाते हैं। कबूतर तो कई रंग के होते हैं, सफ़ेद कबूतर उड़ाए जाते हैं। सफ़ेद कबूतर हमें शांति का प्रतीक इनको मानते हैं। फिर जंगली जानवर है, जंगल में रहते हैं, शेर, चीता, भालू, लोमड़ी, तो ऐसे ऐसे कई उदाहरण हम देखेंगे। तो जैसे ऊँट है, ऊँट रेगिस्तान का जहाज है, वो बालू रेत में बड़ी तेजी गति के साथ चल सकता है। कोई भारी सामान हम उधर से नहीं ले जा सकते तो ऊँट के कहीं टीले होते हैं या बालू रेत होती है, वहाँ नहीं चल सकते तो हम ऊँटों के माध्यम से वहाँ जाते हैं। फिर हाथी की सवारी, हम पर्यटक आते हैं, हाथी की सवारी भी करते हैं वहाँ घूमने के लिए। और हाथी के मालिक को हम मावत कहलाते हैं। और हाथी का बहुत ही बड़ा विशाल शरीर होता है। हाथी की एक बड़ी लंबी सूंड होती है और एक छोटी सी पूंछ होती है। सूंड के माध्यम से वो अपना भोजन घास चरता है और उनके माध्यम से वो श्वास लेता है।
फिर घोड़ा, घोड़ा तेजी गति के साथ दौड़ता है और उनको हमें तांगे में भी काम लेते हैं, जैसे घोड़ा गाड़ी बनाते हैं, और इनके सवारी करने में भी हम काम में लेते हैं। सामान्य में देखें तो हमारे कुछ पशु हमारे भी सहयोग करते हैं, पक्षी होते हैं ये भी हमारे सहयोग करते हैं। तो पृथ्वी में सबका योगदान रहा है, सबसे ज़्यादा मानव का रहा है, जिसमें जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ी है, जो जो पृथ्वी पर जो कुछ खतरा बन रहा है तो मानव ने आकर उसके आगे कदम बढ़ाया है और उसको बचाया है। इस पाठ में कुछ प्रश्न आए हैं, उस प्रश्नों के बारे में हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। तो पहले रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कुछ कहा गया है। तो पृथ्वी पर प्रकृति की सुंदरतम कृति है, तो पृथ्वी पर मानव कृति सुंदरतम कृति है। प्रकृति की सबसे सुंदर कृति है वह मानव है। पशुओं की खाल से तैयार करते हैं, पशुओं की खाल से हमें चमड़ा मिलता है और चमड़े से हम बैग, जूते, बेल्ट, ये सभी चंपल वगैरह हम बनाते हैं। फिर मुर्गा और बतख देती है, ये अंडे देते हैं, मुर्गा और बतख अंडे देते हैं हमें, और अंडे से हमें प्रोटीन मिलता है। और ऊंट रेत पर तेज दौड़ता है, ऊंट सीधे सपाट जमीन पर नहीं तेज दौड़ सकता, लेकिन जब बालू रेत होती है तो वो तेज दौड़ता है। फिर हम देखेंगे इधर कुछ हाँ या ना में दिया गया है, तो जैसे हाँ अथवा नहीं में जवाब देना है। जैसे चमड़े से बैग, जूते, चप्पल आदि बनाए जाते हैं, तो इसमें हाँ या ना का जवाब देना है। बिल्कुल सत्य है, चमड़े से हम बैग, जूते, चंपल ये बनाते हैं। फिर हाथी का शरीर छोटा होता है, बिल्कुल नहीं, हाथी का शरीर बहुत विशाल होता है और एक लंबी सूंड होती है। फिर हम देखेंगे कि घोड़े को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, बिल्कुल नहीं, घोड़े को रेगिस्तान का जहाज नहीं कहते हैं, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। फिर हम देखेंगे अपनी बुद्धि के द्वारा मानव ने अनेक खोज की। हाँ, अपने बुद्धि के द्वारा मानव ने अनेक वस्तुओं की खोज की, अनेक वस्तुएं अपने सुविधा में के लिए बहुत अच्छी प्रकार की उस वस्तुएं खोज की, अपनी बुद्धि से अन्य कार्य किए, जैसे पुल बनाना, सड़क बनाना, पेड़ पौधे लगाना, जो भी पर्यावरण की आवश्यकता पड़ी उन्होंने अपनी बुद्धि से खोज की। तो सामान्य देखेंगे तो आज पर्यावरण के बारे में हमने थोड़ा सा जाना। एक विशेष चीज ध्यान रहेगी कि पर्यावरण स्वच्छ साफ सुथरा रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। पर्यावरण में ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ पौधे लगाएंगे और हमारे जहाँ पानी इकट्ठा होता है बारिश का, उनके बांध बनाएंगे और उसको साफ सुथरा रखेंगे। जैसे तालाब है, नाली है, झीलें हैं, इनको हम साफ रखेंगे क्योंकि वो पानी हम पीने के लिए काम लेते हैं। वो साफ रहेगा तो हम शुद्ध पानी पी सकेंगे। और पेड़ पौधे लगाएंगे तो हमारी ज़्यादा बरसात होगी और बरसात से हमारे ये तालाब है ये भर जाएंगे और हम किसान भाई सब खेती करेंगे, अच्छी फसल उपजाऊ होगी। और जो पक्षी, जो जानवर है, जंगली जानवर है, इनके लिए कुछ घास होगी और वो आराम से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। धन्यवाद।